आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। रोमन गीत की पुस्तक है और गीत नंबर है 302, तेरा हूँ आए रब। तेरा हूँ है रब, सुनता तेरी बात, जो पता नहीं तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आन तेरा, तेरा ही हूँ प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 5 और क्रम संख्या 2 में शामिल होंगे। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 5 और क्रम संख्या 2। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए, हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो।
हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम क्रम संख्या 3 में भी जाएंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरोध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दें, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरपूर करें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिलों में प्रभु जी आप ऐसा मन दे कि हम आपकी ओर ताकते रहें। प्रभु जी, आपको अपने सम्मुख जानकर प्रभु जी, अपना प्रभु जानकर प्रभु जी, आपको आदर महिमा देते हुए आपका अनुकरण करें। प्रभु जी, प्रभु जी अपने मेल में, अपनी पवित्रता में आप हमें बढ़ाएं। सब बातों में धन्यवाद देते हैं और ये विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र से पहला पाठ पढ़ेंगे और पहला पाठ पुराने नियम से मेरे साथ निकालिए होशे चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 8। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीखकर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। ये अश्शूर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा और सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा, वे सोसन के समान फूल फलेंगे और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूल फलेंगे कि उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। एफ्रेम कहेगा, मूर्तों में अब मेरा क्या काम है। मैं उनकी सुनकर उन पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हर सनोवार सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। कि हम सब लोग परमेश्वर की सिताइश और हम में इकट्ठा होकर सब लोग गीत गाएंगे। वर्शिप एंड प्रेज एंड वर्शिप में हम सब शामिल होंगे।
मसीह की। जय मसीह। हेलो। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, तारीफ तारीफ। खुदा यीशु नासरी, आसमान और जमीन के खालिक हमारे मालिक, आसमानी पिता, सच्चे जिंदा खुदा, तेरा धन्यवाद। तारीफ करते हैं खुदा कि सही सलामत आज हम आपके मंदिर में आ गए हैं खुदा बाबा, आपके भवन में आ गए हैं यीशु नासरी। वी आर सबमिटिंग आवरसेल्फ टू योर होली हैंड्स माय लॉर्ड। अब अपनी आत्मा के द्वारा हमें संचालन दीजिए खुदा बाबा, ताकि हम खुदा बाबा जब भी आपकी सिताइश करें खुदा बाबा, गाना गाएं, बजाएं साजों को खुदा बाबा, हमारी पूरी टीम खुदा बाबा आपको धन्यवाद देने के योग्य बन सके खुदा बाबा। धन्यवाद करते हैं खुदा बाबा आपकी प्रेजेंस के लिए खुदा बाबा, क्योंकि हमारा विश्वास है आपके वचन में लिखा, जहाँ मेरे नाम पर 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं जरूर हाजिर होता हूँ खुदा, और आप हमारे बीच में हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा बाबा, अपने हृदय के हाथों को उठाते हैं यीशु नासरी तेरी आग, ताकि खुदा बाबा तेरी आत्मा से भरते हुए जाएं, तेरे लहू को पहचान सके यीशु नासरी। We are submitting ourselves to your holy hands, my Lord. क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दामन, जिंदगी का दे वो ही आराम। तेरे मेरे पापों का वो दामन, जिंदगी का दे वो ही आराम। गाने साहब, यीशु नाम
We say yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Again we sing. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. खुदावंद यीशु मसीह के नाम की आइए छोटी सी और प्रार्थना करते हैं। बचने से पहले मैं चाहता हूँ कोई भी 100 1 से 2 की लाइन पढ़ दीजिए। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 100 उसका 1 और 2 पद में कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। खुदा, हम आपके पास आते हैं और इस गाने को सब गाएंगे मेरे साथ। अपनी अपनी जगह खोलें, अपने मुंह को खोलें। धन्यवाद के लिए हम बने हैं यीशु नासरी के लिए, तो धन्यवाद करना उसका हमारे मन से, क्योंकि उसने कहा है कि आराधना मन से होती है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। सभी गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे यीशु कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बड़ी तेरी राह है, अपनी राह से तूने मुझे। योग्यता से बड़ी तेरी राह है, अपनी राह से तूने मांगने से ज्यादा हम परमेश्वर के वचन से नए नियम सुसमाचार से पाठ पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 36 पद से लेकर 50 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 36 से लेकर 50। लूक 7 वर्सेस 36 to 50। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा।
उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद चाहते पिता, आज की आराधना के लिए आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और जितने यहाँ पे हैं वो सब आपको प्यार करते हैं। अपने वचन के द्वारा हम सबसे प्रभु बातचीत करें, हमारी चिंताओं को दूर करें, कमियों को दूर करें और हम आपके साथ में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा गहरा संबंध आपके साथ स्थापित कर सकें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेहमानों का धन्यवाद चाहता हूँ इतनी अच्छी प्रेज और वर्शिप के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आज का जो वचन पढ़ा गया है लूका की इंजील उसका 7 अध्याय उसके 36 पद से लेके 50 पद तक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रभु यीशु एक सिमोन नाम के फरीसी था, उसके घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। और उस जमाने में जब कोई किसी को भोजन के लिए आमंत्रित करता था तो सबसे पहले यहूदी मत के अनुसार उनके घर के सामने घड़े रखे थे, पानी की घड़े, और वो शुद्धिकरण पे ज़्यादा विश्वास करते थे, साफ सफाई पे ज़्यादा विश्वास करते थे। और वो
पहले जो गेस्ट होता था उनके पांव धोए जाते थे, फिर सर पे थोड़ा सा 2 बूंद तेल डाल के, ताकि पैलेस्टाइन में उस जमाने में बहुत गर्मी होती थी, दिन में रात को ठंडक हो जाती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मेहमान के घर पे आया है, भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है, तो उसे रेस्ट मिलना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। उसके सर पे 2 बूंद तेल डाल के, ताकि उसकी जो थकान मिट जाए और जो सर में गर्मी आ गई है धूप में चलने की वजह से ठंडक सर में आ जाए। फिर एक ये भी रिवाज था कि लोगों को प्यार किया जाता था। किस किया जाता था? जो गेस्ट आता था उसे किस किया जाता था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रभु यीशु जो है यहाँ पे भोजन पे आमंत्रित है, और प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे वहाँ पे भी वो कुछ ना कुछ संदेश देते थे। उनका मकसद होता था और कुछ ना कुछ संदेश देते थे, और हर परमेश्वर के जन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि जब हम किसी घर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आशीष या कुछ ना कुछ ऐसा संदेश जो जीवन को बदल सके। तो ये प्रभु यीशु ने किया। तब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इनवाइटेड है और उसे सिमोन ने कोई किस नहीं दिया, और 10 फीट के लिए कोई पानी नहीं दिया गया, ऑयल नहीं डाला गया उनके सर पे। और क्योंकि घर का लेआउट इस प्रकार का था कि कोई गेस्ट आए हुए हैं तो बाहर के लोग भी थोड़ा आ जाते थे। जब भोजन पे यीशु बैठे तो वहां पे हम देखते हैं कि एक कस्टम होता था कि एकदम से लोग सब बैठ के काउच पे बैठ के रिलैक्स होके गेस्ट से बात करते हैं। आजकल जो है लोग गेस्ट से बात नहीं करते हैं और उनका फ़ोन चलता रहता है या फिर टेलीविज़न चलता रहता है या फिर कुछ और मीडिया के कुछ और साधन चलते रहते हैं, और गेस्ट से, मेहमान से ज़्यादा बातचीत करने का उनके पास समय नहीं रहता। तो यहाँ पे उस ज़माने में एक वो था, तरीका होता था कि लोग जो है मेहमान के इर्द गिर्द बैठ जाते थे और मेहमान से बातचीत करते थे और उसे पूरी तरह से इंटरटेन करते थे। 7 अध्याय के 37 पद में लिखा है कि एक स्त्री वहां पे आती है, पापिन स्त्री, जिसे पापी कहते हैं। एक पापिन स्त्री थी और उसे मालूम था कि यीशु जो है साइमन फरीसी के घर में है, तो वो कोशिश करती है वहां पे जाने की। वो यीशु को जान गई थी और वो इसलिए जो है वो सिमोन फरीसी के घर में वो जाती है। लोग जो है जीवन पर यीशु को नहीं जान पाते हैं। जानने के लिए थोड़ा समय भी बहुत रहता है, ना जानने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है और लोग किसी को पहचान नहीं पाते हैं। परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर से जान पहचान बढ़ाने के लिए थोड़ा ही समय बहुत है, परंतु कभी कभी लोगों की जिंदगियां कट जाती हैं, वो परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं। लोग जो है यीशु को नहीं समझ पाए। फिर हम यहाँ भी देखते हैं कि वो जब फरीसी के घर में गई तो एक जो बहुत ही कीमती इत्र था, संगमरमर के पात्र में था, बहुत ही ज्यादा कीमती इत्र जो था वो लाए। हम यहाँ पे देखते हैं कि इतना ज्यादा महंगा इत्र लाती है
वो चाहती तो उसे बेचा जा सकता था, पत्नी कैसे उसे प्रिजर्व करके रखा था, परंतु उसने क्या किया, उसे मालूम था कि यीशु कौन है और वो यीशु के लिए करना चाहती थी। यीशु के ऊपर में अपना पूरा प्यार न्यौछावर करना मांगती थी। काफ़ी हम लोग जो है हम कहते हैं ये आई सरेंडर ऑल टू जीसस, ऑल टू जीसस आई सरेंडर, है ना, मैं सब कुछ प्रभु को देता हूँ, परंतु आज सब कुछ नहीं देते हैं, जीवन समर्पित नहीं करते हैं। परंतु इस महिला ने यीशु को पहचान लिया और अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। जो कुछ उसके पास था तो यीशु के लिए लाई। संगमरमर के पात्र में एक कीमती जो है बहुत ज़्यादा कीमती इत्र जो था ये लाती है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उसके पैरों के पास बैठ गई, stood at his feet and began to wash them। उसके पैरों के नीचे बैठ गई, पैरों के पास बैठ गई और यीशु के पैर जो है धोने लगे। लिखा है इसमें लूका 7:38 में लिखा है, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला, क्योंकि वो जानती थी कि मैं गुनाहगार हूँ और सिर्फ मेरे प्रभु को छोड़ के, यीशु को छोड़ के मुझे कोई मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, मुझे माफ़ नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। और उसे गलतियों का एहसास हुआ था। इन दिनों जो है हम लेंट सीजन में हैं और इन 40 दिनों में जो लेंटल फास्टिंग एंड प्रेयर है, इसमें हम अपने आप को रियलाइज करें कि हमने कहाँ गलती की है जीवन में और उन गलतियों से माफ़ी मांगे। पर अक्सर लोग क्या होते हैं कि ज़्यादातर लोग रियलाइज ही नहीं करते हमने क्या गलतियाँ की हैं, किसको ठेस पहुँचाई है, किसके खिलाफ हमने गुनाह किया है और क्या गलत हमने कर दिया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें अच्छा लगना चाहिए, दूसरों को अच्छा लगे ना लगे, परमेश्वर को अच्छा लगे या न लगे, यीशु को अच्छा लगे या ना लगे, परंतु हमें अच्छा लगना चाहिए और हम वो काम करते हैं जिससे परमेश्वर नाखुश हो जाता है। शायद हो सकता है कि इस महिला को अपने गुनाह याद आ रहे होंगे कि मैंने जीवन में कितनी भारी गलतियां की और पछतावे के आंसू थे ये। वो रो रही थी और उससे रोने से यीशु के पैर भीग गए और अपने बालों से यीशु के पैर पोंछ देती है ये। और हम यहाँ पे देखते हैं हर टीयर्स में कलेक्टेड एंड सेड दे वेर द टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस। यीशु ने उसके आंसुओं को कुप्पी में भर लिया क्योंकि वे ऐसे आंसू थे जो पश्चाताप के आंसू थे। जब हमारे पश्चाताप के आंसू निकलते हैं, प्रभु उसे यादगारी के लिए रख लेता है, अपनी कुप्पी में रख लेता है। ये इस बात के लिए कि इस बेटा और मेरी बेटी ने मन से पश्चाताप किया है, मन से पश्चाताप किया है। तो दे वेर द टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस, वो पश्चाताप के आंसू थे। और पहले लोग कलेक्ट भी करते थे। हम देखते हैं यहाँ पे पुराने नियम में साम 56 वर्स 8 पे पढ़ना चाहता है। साम 56 भजन संहिता 56 उसका 8 पद जोर से पढ़ ले। साम 56 वर्स 8। तू मेरे मारे का फिरने का हिसाब रखता है और तू
तो मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है। क्या इसकी चर्चा तुम्हारी तेरी पुस्तक में नहीं है? तो यहाँ पे राजा दाऊद भी कहता है पुराने नियम में कि तू मेरे रोने का, मेरे पश्चाताप का, मेरे आंसुओं का हिसाब रखता है। जब राजा दाऊद जो है डिस्ट्रेस में रहता था, परेशानी में रहता था, और ऐसे समय राजा दाऊद रो रो के प्रार्थना किया करता था। इतना बड़ा राजा और रो के प्रार्थना कर रहा है और कह रहा कि क्या तूने मेरे आंसुओं को कुप्पी में इकट्ठा भी किया? उस जमाने में क्या होता था, आंसू जो होते थे बोतल में रख के और उनको बोतल में इकट्ठा किया जाता था। फिर टेस्ट में कलेक्टेड एज ए कस्टम ड्यूरिंग टाइम ऑफ कैलेमिटी, जब परेशानी की घड़ी थी ऐसे आंसुओं को इकट्ठा किया जाता और प्रिजर्व इन अ स्मॉल बोतल, और छोटी बोतल में इसे रखा जाता था। रोमन्स लोगों का ये कस्टम था that in the time of mourning such a funeral of friend went to one in sorrow and wiped away the tears from the eyes with a piece of cloth and squished the tears into small bottle of glass or earth made and preserved as a memorial of friendship and sorrow। तो ये रोमी सल्तनत में एक कस्टम था वहाँ पे कि आंसुओं को प्रिजर्व किया जाता था और रुमाल से पोंछ के उसे निचोड़ के एक बोतल में रखा जाता था, एक फ्रेंडशिप की मेमोरियल के लिए, यादगारी के लिए। तो परमेश्वर हमारे आँखों की आंसुओं को भी जो है वो एकदम प्रिजर्व करके रखता है। जब कोई भक्त रोता है, जब कोई भक्त परेशान रहता है, और यीशु तुरंत जो है देखता है कि मेरा भक्त रो रहा है, मेरे भक्त के अंदर पश्चाताप आ रहा है, गुनाहों से तौबा कर रहा है। तो ये समय है लेंट सीजन जो हमारा है उसमें जो है हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और पत्नी जीवन में हमने क्या क्या किया होगा, और हम अपने आप को इवाल्वेट करें और एक एक गुनाह को लिख लें। भले किसी को ना दिखाएं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, परंतु बचपन से लेके और अभी तक जो काम किए हैं वो लिखते जाएं, तो आपको लगेगा कि गुनाहों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो हमारे सामने है, और जो एक बहुत भारी रुकावट है हमारे और परमेश्वर के संबंध के बीच में, एक बहुत भारी रुकावट है। और इसलिए जो पश्चाताप करना भी जरूरी रहता है, नहीं तो वो संबंधों में रुकावट रहती है और कभी भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हो पाते। अगर पश्चाताप नहीं करेंगे तो संबंध कभी अच्छे नहीं होंगे। और हम यहाँ पे देखते इस महिला को, इसने अपने आंखों के आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धो दिया। मतलब इतने ज़्यादा वो मन में पश्चाताप कर रही थी और उसने अपने बालों से यीशु के पैर पोंछे। और हम यहाँ पे देखते हैं कि आंसुओं को अपने और इन आंसुओं की बोतल जो है, उस समय जो आंसुओं की बोतल थी खंडहरों में मिली, जो हालांकि उसमें आंसू नहीं थे, परंतु इस बात को दिखाता है कि लोग रोते थे और उन बोतल्स को रखते थे। Tears bottles reappears during the Victorian period of the 19th century, when those mourning in the loss of loved ones would collect their tears in bottle with special stoppers that allowed the tears to evaporate. When the tears had evaporated, the mourning period would end. और जो आंसू थे इकट्ठा किया जाता था, बोतल में रखा जाता था, और कहा जाता है कि जब वो आंसू सूख जाते थे उस बोतल से, तब जो है ये गमी की और जो बोलते हैं पश्चाताप की या जो गम है वो एंड हो जाता था, उसका एंड हो जाता था। मॉर्निंग
पीरियड बोलते हैं, जो पश्चाताप का, रोने का पीरियड था, वो एंड हो जाता है उसका। और हम यहाँ पर भी देखते हैं, चलिए फिर हम पाते हैं यहाँ पे लूका 7 उसके 38 पद में लिखा है, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र डालते थे। मतलब इतने अपने गुनाहों की उसे याद आई कि उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, पश्चाताप किया, और उसे पता था यही यीशु है जो मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, मेरी परेशानी को दूर कर सकता है, और मैंने जो गलत काम किए, जो मैंने पाप किए, यही है जो क्षमा कर सकता है। कोई क्षमा नहीं कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही क्षमा करता है। अक्सर क्या होता है, हम कहते हैं, लोग कहते हैं अब ब्रदर हमने आपको माफ़ कर दिया, परंतु कहीं न कहीं जो है दिल में वो बात लगी रहती है और दिल से माफ़ नहीं करते हैं। समय आने पे फिर वो वही बात रिपीट करते हैं कि तूने मेरे लिए ऐसा किया। आज जैसे इलेक्शन है, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि आप लोग ऐसा करें, तो अगर किसी के खिलाफ अगर ग्रज है, उसको वोट नहीं डालेंगे। मैंने कई लोगों को देखा, जब वोट डालते हैं आप लोग सिर्फ एक ही नाम को वोट डाल देते हैं इसका मतलब औरों से आपकी नाताफाकी है, औरों के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं है क्या, है ना? या फिर जो हमारे अजीज होंगे, और हम लोग परमेश्वर के भवन में होते हैं, और परमेश्वर के भवन में जो है हमारे लिए सब बराबर है, इक्वल ऐसा है। और जो डिजर्व करता है, हम उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो या हमारा रिश्तेदार ना हो, कोई भी हो, हमारी खिलाफत में भी रहा हो कभी, हम सही व्यक्ति को वोट करेंगे जो चर्च की खिदमत पासवान के साथ कंधे से कंधे मिला के सेवा कर सके। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि हमने माफ़ कर दिया, परंतु लोग ऐसे समय में अपनी ग्रज जो है, हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रज को, मन का दोष जो है उस समय निकाल देते हैं, या जब किसी की कोई बात बननी हो, उस समय उसके लेग को पुल डाउन कर देते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए मैं ऐसा करूँगा। दिस इज नॉट द क्रिश्चियन स्पिरिट। और परमेश्वर ऐसी बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, और ना कभी आपकी दुआओं का जवाब देगा, ना आपसे खुश होगा परमेश्वर। इस बात का ध्यान रखिए। तो आप किसको खुश करना मांगते हैं, या अपने मन की भावनाओं को आप खुश करना मांगते हैं, या किसी को खुश करना मांगते हैं, या परमेश्वर को खुश करना मांगते हैं? तो परमेश्वर को खुश करना ही अच्छा है। तो यहाँ पे इस महिला को मालूम था मैं गुनाहगार हूँ, और मेरे गुनाहों से मुझे माफ़ी यीशु दे सकता है, और मेरे रिश्ते उसके साथ अच्छे हो सकते हैं। और हमेशा मैं कलीसिया से ये कहता हूँ, यू बिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड। अपने संबंधों को अपने परमेश्वर के साथ अच्छे कर लें, ये बात जरूरी है। अगर संबंध अच्छे नहीं है, तो मैं इटर्निटी खुदा के साथ बितानी है, तुम संबंध बिना खराब संबंध के कैसे साथ रह सकते हैं? खराब संबंध अगर पति पत्नी के होते हैं, वो साथ ही रहते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं। भाई में अगर संबंध अच्छे नहीं है तो अलग हो जाते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, है ना, माँ बेटी की लड़ाई हो जाती है अगर संबंध अच्छे नहीं है। तो संबंधों को अच्छा रखना हेल्दी है, और परमेश्वर के साथ में संबंधों को अच्छा रखना तो बहुत ज़रूरी है। और इससे मालूम था कि मेरे गुनाहों की वजह से मेरे संबंध
मेरे परमेश्वर के साथ खराब है, और इसलिए अपने संबंधों को ठीक करने के लिए इसके आंखों में आंसू आ गए, पश्चाताप के आंसू आ गए, और अपने आंखों की आंसुओं से यीशु के पैर भिगाए और उससे उसने पूछा। जबकि जिसके घर में गया था उसने यीशु के पैर नहीं धोए और उसे पूछा भी नहीं, टावल से पूछा भी नहीं, परंतु इस महिला ने ये किया। और साइमन ने जो ये सवाल किया कि यीशु जो है इस पापी महिला को क्यों अपने आप को छूने दे रहा है, क्यों छू रही है? अगर परमेश्वर होता है, यदि कोई नबी होता तो ये जान जाता कि ये पापी स्त्री है। तो यीशु फिर उन्हें पैराबल कहते हैं, दो डेब्टर्स के, एक के ज़्यादा माफ किया, पैसा माफ किया, एक का कम किया। पूछते कि कौन मुझे माने, कौन उस का आभारी रहेगा? बोला जिसके ज़्यादा माफ किए। तो यीशु कहना चाहते थे कि इसके ज़्यादा गुनाह थे और माफ हो गए, और ये मुझे ज़्यादा प्यार करेगी, हमें ज़्यादा प्यार करेगी। तो माफ़ी खुदा से मांगना भी बहुत ज़रूरी है। और इस औरत ने वो किया जो साइमन को करना चाहिए था, उसे इस औरत को करना चाहिए था। क्या बोलते, जो इस औरत ने किया वो साइमन को करना चाहिए था, जिसके घर में गेस्ट बन के गया था। सर में तेल डालना था, पैरों को धोना था, है ना, पैरों को तावल से पोंछना था, परंतु उसने नहीं किया, और वो काम जो है इसने किया। और उसने उस स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई कह दे कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तुम्हारे अपराधों को मैंने क्षमा किया, तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दिया। और जब परमेश्वर माफ़ करता है तो ऐसा करता है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, वो कभी याद नहीं करता हमारे गुनाहों को, ठीक है। और हम क्रिश्चियंस के अंदर भी वही स्पिरिट होनी चाहिए। अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमें उनके गुनाहों को याद नहीं करना चाहिए, एकदम से भूल जाना चाहिए कि कभी इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो यही क्रिश्चियन स्पिरिट है। और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु ने जब उसे माफ़ किया और कहा गो इन पीस, सलामती के साथ जाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम चले जाओ। द वुमन इज नॉट ऑफरिंग हर लव होपिंग टू रिसीव फॉरगिवनेस, रेदर शी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड फॉरगिवनेस। ये औरत जो है ये नहीं कर रही कि मुझे माफ़ी मिलेगी, परंतु इसे ऑलरेडी माफ़ी हो गई है, परमेश्वर ने इसे माफ़ कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने इसे माफ़ कर दिया। तो परमेश्वर जो है हमारे जो सॉरोज हैं, हमारे दुख हैं, उसका ट्रैक रखता है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि कोई आपके दुख का ट्रैक रखता है, आपकी परेशानियों का ट्रैक रखता है, आपको मालूम नहीं होगा। परंतु परमेश्वर जो है हमारी एक एक तकलीफ का ट्रैक रखता है, एक एक तकलीफ को जानता है। और इसीलिए भजन में लिखता है कि तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर दिया। यू हैव रिकॉर्डेड ईच वन इन योर बुक। और मेरे बारे में एक एक चीज़ तुमने अपनी पुस्तिका में लिख लिया है, राजा दाऊद कहता है। और ये बात सच है कि हमारे बारे में आजकल मैं रेवलेशन पेपर में स्टडी दे रहा हूँ, और ये मैंने बताया कि दो तरह के फरिश्ते हैं, एक भले फरिश्ते होते हैं, एक बुरे फरिश्ते होते हैं। बुरे फरिश्ते भले फरिश्ते जो होते हैं, गुड एंजल्स जो होते हैं, हमारी अच्छी बातों का रिकॉर्ड रखते हैं, और बुरे फरिश्ते होते हैं हमारी बुरी बातों का रिकॉर्ड रखते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा बुरा बोलते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बोलते हैं हमारे लिए। तो ये बात सच है
तो परंतु परमेश्वर जानता है, चाहे कोई कुछ भी रिकॉर्ड भेजे आपका, परंतु परमेश्वर जानता है कि इस व्यक्ति का क्या है, और उसकी एक एक चीज़ जो है रिकॉर्ड की गई है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टीयर्स लाफिंग अंटिल क्राइंग, जब तक रोना ना आ जाए तब तक रोने का जो है ये आंसुओं का जो है ये हमें कर रखा है। टीयर्स ऑफ चेंज, जब जीवन में परिवर्तन आता है तो तब भी खुशी के आंसू आते हैं। ये खुशी के आंसू होनी चाहिए कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। टीयर्स ऑफ ग्रीफ, हमारे बुराइयां हमारे अंदर जो हैं उसके आंसू बहें। टीयर्स फ्रॉम ऑडियन भी है, और बेसल टीयर्स ऑफ टाइमलेस रीयूनियन, इस खुशी के आंसू की हमारी रीयूनियन खुदा के साथ हो गई है। इस बात के आंसू, जब हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई किसी बात से और फिर से रीयूनियन हो जाती है, तो उस समय भी खुशी के आंसू आते हैं। तो ये तमाम प्रकार के टीयर्स हैं। टीयर्स ऑफ रिलीज फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ सिन, पाप से छुटकारे के आंसू। टीयर्स ऑफ पॉसिबिलिटी एंड होप, ऐसे आंसू जो हमें आगे उम्मीद दिखाते हैं। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद देने का विषय है कि परमेश्वर हमें प्यार करता है, एक एक आंसू का हिसाब रखता है, हमारी एक एक परेशानी का हिसाब रखता है। परमेश्वर को मालूम था इस औरत के बारे में। ये आई और इसने अपना बेशकीमत एल्बेस्टर फ्लास्क तोड़ा और यीशु के ऊपर में डाल दिया, यीशु का अभिषेक कर दिया। उसके आँखों से उसके यीशु के पैर भीग गए और अपने बालों से पोंछा। इतना प्यार, तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम ये प्यार करें। रेवलेशन में ये भी बता रहा था मैं इन दिनों कि एफेसस की कलीसिया को प्रभु कहता है कि thou hast forsaken thine first love, तूने अपना पहला सा प्यार खो दिया। हो सकता है कि इन दिनों में लंच के सीजन में हम इस बात को रियलाइज़ करें कि जो प्यार हमारा शुरुआत में था प्रभु के लिए, वो आज क्यों नहीं है। वो प्यार कहाँ गया प्रभु के लिए। रेगुलरिटी जो चर्च में थे हमारी, वो रेगुलरिटी कहाँ चली गई है। जो चर्च के लिए हम कुछ करना चाहते थे, प्रभु के लिए हम कुछ करना चाहते थे, अब हम क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें याद करने की ज़रूरत है और फिर से अपने प्रभु को पहले के समान प्यार करने की ज़रूरत है। जिस तरह से इस औरत ने महसूस किया, प्रभु को इतना प्यार किया कि उसने अपना सब कुछ यीशु के ऊपर में न्यौछावर कर दिया। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। हम सब लोग मिलके विश्वास वचन में शामिल होंगे, मिलके विश्वास वचन बोलेंगे। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाए। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 8 और क्रम संख्या 12 में प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के साथ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने महसूस हुआ कि बुद्ध होगा, तो क्रूस पर चढ़ाए गए, मृत्यु के लोक में उतरे, तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृत्यु को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, सत्य की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। और मुझे मालूम है क्राइस्ट चर्च मसूरी से भी आप कुछ गेस्ट आए हैं, खड़े हो जाइए। आप क्राइस्ट चर्च मसूरी में जाते हैं और परिवार पहले ही आ गया था, 9 बजे के करीब आ गया था। अब हम आप सब आपका स्वागत करते हैं। मैं अपनी कलीसिया की तरफ से और अपनी कमेटी की तरफ से बैठ जाइए। और भी जो कोई नए लोग आए हुए हैं, हम आप सबका इस इबादत में स्वागत करते हैं। हमारी लास्ट संडे का जो दान था वो 5,870 रुपीज़ और प्लेज जो था 20,900 रुपीज़, थैंक्स गिविंग 1,500 रुपीज़, संडे स्कूल 282 रुपीज़, टाइप 12,000 रुपीज़, एश वेडनेसडे ऑफरिंग पिछले संडे बोल नहीं पाए थे, बता नहीं पाए थे, तो एश वेडनेसडे की ऑफरिंग है 4,477 रुपीज़। इस वेडनेसडे की भी मुझे याद नहीं है, तो बता देंगे हम आपको। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी मैचिंग सर्विस होगी और सुबह 10 बजे। आज पास्टेट कमेटी का इलेक्शन है इमीडिएटली आफ्टर दी वर्शिप सर्विस, तो कृपया करके आप ना जाएं। और जब आप इलेक्शन डाल लें और बाहर जाके फिर चाय और रिफ्रेशमेंट का कुछ इंतजाम किया गया है, हमारी कमेटी ने किया है, कलीसिया ने किया है, तो आप वो लेके ज़रूर जाएं। और इमीडिएटली आफ्टर द चर्च सर्विस जो है जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में वोटिंग राइट उन्हीं को है, तो इमीडिएटली हमारी 5 वैकेंसीज हैं और 3 तो महिलाओं की हैं और 1 जनरल है, तो ये है, और 1 यूथ की वैकेंसी हमारी है। और WFS की सिस्टर ने रिक्वेस्ट की है कि जो डोनेशन है कृपया करके शार्प मेमोरियल में जाते हैं, हर साल फरवरी में जाते थे, इस बार जा नहीं सके थे, इसलिए जो है इस बार वहाँ पे खाना ना करके, शायद हो सकता है कि वहाँ पे एक अमाउंट देना मांगते हैं, तो इसलिए जो डोनेशन देना मांगते हैं, हमारी WFS की बहनें हैं, मिसिस वाई केयर करना है या मिसिस स्टाफ हैं, जो भी आप अवेलेबल मिलती हैं आप उनको दे दीजिएगा। और या ट्रेजर को भी आप दे सकते हैं, ट्रेजर साहब को, तो वो पैसा उनके पास चला जाएगा, तो डोनेशन आप दे सकते हैं। फिर मैं आपको फिर से बताना मांगता हूँ, ये परमेश्वर का घर है और इस परमेश्वर के घर में हमारी किसी के खिलाफ कोई भी द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी हमारी कोई ग्रज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास शायद फोन भी आए हों वोट डालने के लिए, या आपको विजिट भी किया गया होगा, उन बातों को आप बिल्कुल ना माने। जो आपका दिल करे प्रार्थना करें और तब वोट डालें। जिसको आप चाहते हैं उनको वोट डालें, दिल से डालें, अपने मन से, जिनको भी परमेश्वर अगुवाई करता है, जिसके लिए भी उनको वोट डालें। याद रखें ये परमेश्वर का भवन है और जो आप चुनाव करेंगे ये परमेश्वर की सेवा के लिए करेंगे, किसी व्यक्तिगत सेवा के लिए नहीं, परंतु ये परमेश्वर की सेवा के लिए ये चुनाव है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस परमेश्वर के प्रांगण में हैं, परमेश्वर के भवन के अंदर हैं, और आप जो सही होगा और वो आप करेंगे। इसमें अपना पराया नहीं देखेंगे, दोस्ती भी नहीं देखेंगे, परंतु देखेंगे कि कौन डिजर्व करता है और कौन सेवा करता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, अगर वो मेंबर अगर आगे आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि लोग जानते भी नहीं होंगे आप लोगों को, कुछ लोग जो होंगे, क्योंकि लोग कुछ बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं, तो इसलिए जो है इंटरेक्शन नहीं होता आप लोगों का, तो आप लोग आगे आ जाइए। मिसिस बीना डैनियल आगे आ जाइए। आप
अच्छा, और मिसेस पेंजी साहब ये पहले भी कमेटी में थी, तो ये दूसरी बार इनका जो हो रहा है, 2 टर्म कर सकते, 3 साल 3 साल, तो इसमें ये इनका है। मिसेस डॉली प्रीति ऐसकर, क्योंकि आप सामने रहना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं। मिसेस डॉली प्रीति ऐसकर, ठीक है, यहाँ पे खड़े, इधर आ जाइए, ऐसकर। अच्छा, मिसेस रजनी वॉशिंगटन, आप भी पहले रह चुकी कमेटी में, परंतु हस्बैंड के ट्रांसफ़र की वजह से जाना पड़ा था इन्हें, और चर्च की सेक्रेटरी थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। मिसिस इनिस मैनुअल, ये भी दुआ बंदगी वाली हैं और काम में लगी रहती हैं, जितने यहाँ पे हैं सब ये हैं। और मिस्टर ललित जैन, आप जो हमारे चर्च के ट्रेजरर हैं और कई सालों से प्रभु की खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत एफिशिएंटली, मिस्टर ललित जैन। यूथ में हमें पहले यूथ में कोई मिल ही नहीं रहा था, बहुत परेशान थे हम लोग, परंतु बाद में हमें एकदम से 2 मिल गए यूथ में। तो एक है मिस्टर प्रतीक मसीह, मिस्टर प्रतीक मसीह यहाँ पे बेस गिटार वगैरह बजाते रहते हैं, प्रेज एंड वर्शिप में आगे रहते हैं। और दूसरी है मिस एंजिला, कुमारी एंजिला राम, मिस एंजिला राम है। ये भी अभी नई चर्च में एक्टिविटीज़ के लिए इन्होंने अपने आप को तैयार किया है कि ये चर्च की एक्टिविटीज़ में आगे आएंगे। तो ये लोग हैं जो जिनको आपको वोट देना है, और आप लोग अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं, बता दीजिए। हाँ, प्रतीक बताइए। मेरा नाम प्रतीक है और मैं काफ़ी सालों से यूथ में हूँ, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि यूथ में मतलब जो हमारी एक्टिविटीज़ होती थी वो बहुत टाइम से होल्ड पे हैं, क्योंकि कोविड के वजह से या और भी कई रीजंस हो सकते हैं। पर अब हम चाह रहे हैं कि दोबारा जो एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे VBS और साधु सुंदर सिंह और भी कई एक्टिविटीज़ होती थी, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो आप हमें सपोर्ट करें इन चीज़ों में। थैंक यू। अच्छा, वीना डैनियल, मैं यहाँ 83 से इस चर्च में आई हूँ, क्योंकि मेरी शादी इसी चर्च में हुई है, मेरे बच्चे भी इसी चर्च में बड़े हुए हैं, और अभी तक मेरे दिल में ही नहीं आया था कि मैं इसमें कम्युनिटी में लूँ। जब की बात खाली था तो मैंने कहा मैं रिटायर भी होने वाली हूँ, तो मैंने सोचा जो मैं टाइम स्कूल में देती हूँ अगर मैं चर्च में दूँ उस समय को अपने को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरे दिल में अगुवाई हुई है कि मैं चर्च में अपनी सेवा दे दूँ, और आप लोगों का सहयोग के बिना और ऊपर वाले की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग मुझे सहयोग दें, और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं सेवा दूँ अपनी 100%, तो आप लोगों का धन्यवाद दें। मैं मिसेस शाह, आप जानते हैं जैसे कि मैं दोबारा से मैंने फॉर्म भरा है। मैं चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर की सेवा करूँ, जो भी मुझे काम दिया जाता है मैं करती हूँ और आगे करूँगी, बस यही उम्मीद है। और आपसे अगर आप चाहते हैं हम आए तो आप वोट दीजिए, नहीं चाहते तो मत दीजिए। मैं डॉली प्रीति ऐसकर, और मेरे फादर्स, मेरे पेरेंट्स, हम सब बहुत से इसी कलीसिया के रूप में परमेश्वर की आशीष हमेशा पाते रहे। तो बहुत पुराना परिवार है हमारा, और इस बार मैंने सोचा कि हाँ हमें भी देना चाहिए, नाम अपना देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की मर्ज़ी मेरे जीवन में सर्वप्रथम है। अगर परमेश्वर मेरी कोई भी काम मुझसे लेना चाहता है
तो मैं चाहती हूँ परमेश्वर बढ़े और मैं घटे। तो अगर आप लोग को ठीक लगता है तो ज़रूर आप सपोर्ट करें, और अगर आप सोचते हैं कि लाइक नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है, हम परमेश्वर की सेवा वैसे भी करेंगे। जय मसीह की सबको। मेरा नाम मिसेस रजनी वॉशिंगटन है। आप लोग मुझे जानते हैं क्योंकि पहले भी मैं सेक्रेटरी रह चुकी हूँ कमेटी में, बट हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई थी इसलिए हमें बाहर जाना पड़ा, बट अब हम यहीं आ गए हैं और मैं चर्च और लोगों के बेटरमेंट के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ और इसलिए कमेटी ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, आई विल बी रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। मैं मिसेस मैनुअल हूँ। मैं भी इस चर्च की एक बहुत पुरानी मेंबर हूँ और चाहती हूँ दिल से कि मैं प्रभु की सेवा करूँ, इस भवन की सेवा करूँ, और प्रभु चाहेगा, मौका देगा तो मैं अवश्य उसकी सेवा करूँगी। जय मसीह की। मेरा नाम एंजेला राम है, डॉटर ऑफ सलीम शेल्टर राम। जैसे भाई साहब ने बताया कि मैं फिर से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ दोबारा से। पहले मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी, मतलब मैं अब 18 भी नहीं थी, तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। मैं पार्टिसिपेट करती थी इस चर्च की सभी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि प्रतीक ने बताया जद्दू बेस था और हमारा साधु सुंदर सिंह होता था, तो डिबेट्स होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे, हमारी कैरल्स होती थी। तो बिकॉज ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी चलाने के लिए, तो इस वजह से मैं चर्च की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी क्योंकि जाना आना मेरा घर दूर है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती थी। बिकॉज ऑफ दैट ओनली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था चर्च की एक्टिविटीज़ से, और फिर उसके बाद जब आया तो उसके बाद कोविड आ गया। सो नाउ लाइक अब जब से दोबारा कोविड सब खत्म हो रहा है तो आई एम अगेन trying to like build up my bond with my church, like with my congregations. So बस इसीलिए मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई एम हैप्पी कि हमारे चर्च में लाइक यूथ में मैंने सोचा सिर्फ मैं ही हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा सिर्फ लग रहा था सिर्फ आई एम दी ओनली वन, बट जब प्रतीक का मैंने नॉमिनेशन सुना तो मैंने कहा इट्स गुड कि कम से कम हम कॉम्पिटिटिव है इस फील्ड में भी कि हाँ हमें अपनी चर्च के लिए आगे आगे कुछ काम करना है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आज जो भी जीते लाइक आई विल बी रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि हम अपने लिए चर्च के लिए काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ना मैं वोट की अपील करना चाहता हूँ। ये खुदा जो आपके जैसे फादी साहब ने कहा कि जो खुदा आपकी अगुवाई करे वो आप करिए, मैं रहूं या न रहूं। मेरे को इस चर्च ने मेरे बचपन से लेकर इस 70 साल तक खुदा ने बहुत कुछ दिया है, तो इसलिए मैं खुदा का बहुत एहसानमंद हूँ और इस चर्च का और इस चर्च की कलीसिया का बहुत एहसानमंद हूँ। ये ना सोचना कि मैं नहीं रहूँगा तो मैं काम नहीं करूँगा, मैं मरते दम तक इस चर्च का वफादार हूँ। Thank you very much. Thank you very much. Thank you. हाँ, और अब और भी थोड़ा सा अनाउंसमेंट थोड़ा सा बाकी रह गए हैं। लैंड स्कॉटिश प्रेयर मीटिंग हो रही है और वो प्रोग्राम आपके पास ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। जिनके पास नहीं है तो मांग सकते हैं या आपको व्हाट्सएप पे भी आ सकता है। और जिनके भी घरों में प्रार्थना सभा होती है अपने अड़ोसी पड़ोसियों को जरूर बुला लें। नियर बाय सिर्फ 2-3 लोग अगर एक जगह पे होंगे, पता चला कि मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ, पता चला 2 लोग अगर एक वहाँ पे है तो अच्छा नहीं लगता है, तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बुला सकते हैं ताकि जो है अच्छी तरह से इबादत हो सके। अच्छा, एडमिशन ओपन है CNI बॉयज़ में और वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बड़े अच्छे टीचर, काबिल टीचर हमारे वहाँ पे हैं और आप लोगों को वहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं CNI बॉयज़ में बच्चों के एडमिशन के लिए। तो 12 तक है वो, तो कृपया करके अपने बच्चों को भेजें और किसी को भी आप वो कर सकते हैं। एडमिशन CNI गर्ल्स के लिए भी है। CNI गर्ल्स में भी हमारी बहुत बेहतरीन टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचरें हैं और जो आपको अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में मिलेंगी जो टीचर हैं उनसे प्लस ही हैं, माइनस नहीं है, प्लस ही है हमारी टीचरें हैं। तो कृपया करके अपने लोगों को गाइड करें ताकि वहाँ पे एडमिशन के लिए बच्चों को भेजें। और फरगर जूनियर हाई स्कूल में भी, फरगर में भी यहाँ पे वहाँ से भी आया है
वहाँ पे भी एडमिशन के लिए आप कह सकते हैं। वहाँ पे इंग्लिश भी चलता है, हिंदी भी चलता है, और टीचर हैं बहुत काबिल हैं, और जगहों से काबिल हैं, जो और स्कूल्स हैं उनसे काफ़ी काबिल टीचरें हमारी हैं, बहुत ही अच्छी। तो इसलिए कृपया करके वहाँ पे लोगों को, बच्चों को भेज दें। सेंट जॉन्स अकेडमी भी खुली हमारी यहाँ पे CNI गर्ल्स में जहाँ पे है, तो वहाँ पे सेंट जॉन्स अकेडमी है, और वहाँ पे बहुत अच्छे स्टाफ आ रहे हैं वहाँ पे, और बड़ा अच्छा रिस्पांस है। तो बच्चों को जो इधर उधर जाते हैं बच्चे, उन्हें वहाँ एडमिशन के लिए कहें, और बाद में शायद मौका भी नहीं मिलेगा। अभी तो हम कह रहे हैं एडमिशन के लिए, पर बाद में फिर एडमिशन के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए अभी अपने बच्चों का एडमिशन इन जगहों पर करवा दें, या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त लोग हैं और जिनके साथ आपकी डीलिंग है, बच्चों को इधर उधर भेजते हैं, अननेसेसरली परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स। परंतु यहाँ पे बहुत अच्छे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बहुत ही काबिल और बहुत ही काबिल टीचर्स हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस में जिनके नाम मैंने लिए, और जगहों से बिल्कुल प्लस है, और जगहों से चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उनसे प्लस है। हमारे लेक्चरर जो हैं, टीचर्स जो हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कृपया करके भेजें। फिर जूम प्रेयर मंडे टू फ्राइडे होती है, और जब मैं नहीं रहता हूँ तो मिस्टर जॉन डेविड नंदा जूम प्रेयर लेते हैं, परंतु मैं उनके साथ मिल जाता हूँ बेनेडिक्शन के लिए या प्रेयर के लिए, मैं उनके साथ मिल जाता हूँ। तो जो लोग जूम प्रेयर में आ रहे हैं उनके लिए भी आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, किसी की बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो आप खड़े हो सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, और रसिया के लिए प्रार्थना करें, यूक्रेन के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे जो हैं मरे हैं। 80 कल तो 80 के करीब था, और डेली जो डेटा मिल रहा है हो सकता है कि वो ज़्यादा हों, कम मिल रहे हैं, परंतु ये कि काफ़ी नुकसान हो रहा है, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, आम पब्लिक मारी जा रही है। तो यूक्रेन के लिए प्रार्थना करें और खुदा सद्बुद्धि दे ताकि ये सब कुछ अच्छा हो सके। हमारी एक डायसिसन काउंसिल होने वाली है, जिसमें कमेटीज हमारी बनती है डायसिस की, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर वहाँ पे भी सही कमेटीज बनाए और सारे काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो सके। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर ओपी ग्रीन, जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ऑर्गन बजाते हैं, और बड़ी परेशानी के बावजूद भी जो है यहाँ पे उनकी मिसिस शोभा ग्रीन जो है वो बीमार हैं, फिर भी यहाँ पे बजाने के लिए आए, और परमेश्वर उन्हें आशीषित करे और चंगाई दे, और इनके लिए प्रार्थना करें। मिस्टर ललित जट जो यहाँ पे खड़े थे, उनके पेट में भी दर्द बता रहे हैं, और वो कह रहे थे नए, परंतु मैंने कहा नहीं, चर्च जब सब एक साथ मिलके आमीन कहते हैं तो सबकी दुआएं एक साथ चली जाती हैं। तो इसलिए जो है मिस्टर ललित जट के लिए प्रार्थना करें। मिसिस रजनी जॉन, मिसिस रजनी सरकार की सिस्टर हैं, और कीमो काम नहीं कर रहा है इन पर, तो कोई दूसरा तरीका अपना रहे हैं, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। सीनियर मिसिस डेव नंदा के लिए प्रार्थना करें, मिसिस नली सरकार के लिए भी। मिस्टर नोएल बागी जो बेड रिडन है काफ़ी समय से, उनके लिए प्रार्थना करें। डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद, उनको भी आप अपनी प्रार्थना में याद रखें, उनकी भी कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए प्रार्थना करें। मिसिस केजविंदर कौर हमारी चर्च के मेंबर हैं वैसे, और दिल्ली में रहते हैं, और इनके लिए अपने घर में भी प्रार्थना इन लोगों के लिए करें आप। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। हमारी कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। आर्म फोर्सेस और जो बॉर्डर एरिया में काम करते हैं, और उन सब के लिए, कोविड वर्कर के लिए, कोविड के बीच में काम करते हैं उन लोगों के लिए, और इन बीमारी से छुटकारा मिले, इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं अपने लीडर विजय एजिकर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जिस किसी का बर्थडे है पहले वो आ जाए, या वेडिंग एनिवर्सरी, उनके लिए प्रार्थना के बाद फिर हम कॉम्युनिकेशन। बर्थडे अगर है किसी का,
हम प्रार्थना करें मिसेस स्वीटी के लिए, इनका बर्थडे है। कब है? आज है? हो पहले हो गया था। अच्छा ठीक है। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं और आपने नया साल इनके जीवन में जोड़ा और पहले इनका बर्थडे हो चुका है। प्रभु मेरी प्रार्थना है नया साल इनके लिए बहुत अच्छा हो और इन्हें अच्छी स्वास्थ्य इनायत करें, इनको इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषित करें, लंबी उम्र और अच्छे से रखें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है। हम सब लोग प्रार्थना में शामिल होंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप हम सब से प्रेम करते हैं। प्रभु जी, हम में से प्रत्येक के लिए आपने वो लहू बहाया जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। प्रभु जी वो कीले ठोकी गई, जो जख्म सहे प्रभु जी, कि हम प्रभु जी उद्धार पा सकें, चंगाई पा सकें। प्रभु जी प्रत्येक जन व्यक्तिगत तौर पे प्रभु जी हम आपको व्यक्तिगत तौर पे धन्यवाद देते हैं, कलीसियाई तौर पे आपको शुक्रिया अदा करते हैं और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आप अपने आत्मा द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। प्रभु जी हम प्रत्येक उस जन को जो आगे बढ़ के दीनता से आपकी सेवा करने की इच्छा जाहिर करी प्रभु जी, चाहे कमेटी के तौर पे चाहे व्यक्तिगत तौर पे प्रभु जी उनके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी हम गुजारिश करते हैं कि अपनी आत्मा की भरपूरी प्रदान करें प्रत्येक जन को। प्रभु जी अपने वचन की भरपूरी प्रदान करें प्रत्येक जन को, कि वो अपनी सोच से नहीं वरन आपके वचन और आत्मा के चलाए चले और आपकी सेवा करें एक रूहानी तबीयत में प्रभु जी, एक मोहब्बत की तबीयत में प्रभु जी, और एक दूसरों को उठाने की तबीयत में प्रभु जी जो चुनाव करते हैं उन सबको भी आपका आत्मा अगुवाई करे कि प्रभु जी सही रूप से चुनाव होते हुए सब बातों में आपको महिमा मिले। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने सब अजीज़ों के लिए जिनके लिए प्रार्थना की विनतियाँ आई हैं। प्रभु जी प्रेम साहब, उनकी वाइफ हैं, ललित भैया हैं, और प्रभु जी हर एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी हम नोन बागी भाई को, प्रभु जी डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद को भी प्रभु जी, अब प्रभु जी हम अपने भाई जेम्स बरकर मसीह के लिए प्रभु जी हम टाटा मेमोरियल के बच्चों के लिए, हर बुजुर्ग के लिए प्रभु जी, हमारी जो सेना है उनको, और प्रभु जी जो कोविड का प्रभाव पड़ा है प्रभु जी, जो नुकसान हुआ है प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु जी अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा भरपाई करें। प्रभु जी प्रत्येक जन को, प्रत्येक परिवार को, देश को प्रभु जी आप ही संभालें, क्योंकि केवल आप ही ये कर सकते हैं। और प्रभु जी सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम अपने डायसेशन काउंसिल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि अपनी आत्मा द्वारा आप कार्य करें, अपने लोगों को अपनी आत्मा की भरपूरी प्रदान करें, वचन की बहुतायत प्रदान करें प्रभु जी, कि वो सच्चाई से, खराई से और वचन के आधार पर प्रभु जी आपके चुनाव में और आपकी सेवकाई में प्रभु जी ये डायसेशन काउंसिल संपन्न हो सके। प्रभु जी सब बातों में हम आप ही की ओर ताकते और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी ये विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे 300 या 131 हिंदी गीत की पुस्तक में से, 131 हिंदी गीत की पुस्तक में से, और इस दौरान हदिया भी दिया जाएगा, जमायत खड़ी हो जाए। 131 उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना।
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके वाली है। आज की इबादत के लिए आपकी परिस्थिति यहाँ पे है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारी पास्टर के इलेक्शन के लिए बहुत अच्छी तरह से हो और जो तुझे भाता है वही चुन के आ। प्रभु हम धन्यवाद चाहते पिता कि आपने हमारी सब दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दिया। जो लोग बीमार हैं आप उनको चंगाई देंगे, ये आश्वासन प्रभु आपने दे दिया है। धन्यवाद चाहते पिता इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने दिल खोल के अपनी कमी घटी में से दिया है। इस दान को प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना, 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, ताकि हमेशा उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। और इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ में कहेंगे। आए हमारे बाप सुस्मार्ग है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह का तेरी मार्ग जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें बख्श दे, जिस रास्ते पर हम वॉक करते हैं हमारे फसल को वॉक कर, हमें माइश में पड़ दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा हमेशा तेरी है, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके हमारी इस कलीसिया के साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर हमें सतत होते रहे। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह की वसीले से आमीन। 5 मिनट की ब्रेक के बाद में हम लोग जब तक थोड़ा सेटल होता है यहाँ पे, उसके बाद जो है हम लोग अंदर आ जाएंगे और अपने वोटिंग प्रोसेस हम शुरू कर लेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे सेक्रेटरी साहब हैं मिस्टर स्टीफन, वो भी जल्दी से जल्दी इंतज़ाम कराएं, जो हमारी कमेटी के लोग हैं इंतज़ाम कराएं, ताकि यहाँ पे इलेक्शन के लिए सारी चीज़ें मुहैया कराई जाए। आप सबको जय मसीह की जय मसीह। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद